हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए 25 साइंस के। आप देख सकते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं 25। ये आपके लिए टॉप 25 प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, आपको पूछा गया पहला, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। आपसे आंसर है बच्चों 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, जब नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु का मतलब बच्चों छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 300, 350। आपका सही ऑप्शन है सी, 300 होती हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया जो आपको, मनुष्य के शरीर में पोलियो के कितने जोड़े पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तीसरा आपका बच्चों क्या होगा? चलिए बताइए, तीसरा होगा आपके 12 होती हैं। चलिए आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा दिया गया आपको, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? अस्थि मतलब हड्डी। चलिए, जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? चौथा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन होगा सही बी, जबड़े में। हम आपको बता दें कि यह 280 किलो का वजन सहन कर सकता है, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है, सहन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन दिया गया आपको बच्चों, मानव शरीर में की सबसे लंबी हड्डी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी या बड़ी हड्डी होती है, कौन सी होती है वह? स्टेपिस, फिबुला, फीमर या टीबिया? छठवां आंसर आपका बच्चों बताइए डी, फीमर होती है। यह कहाँ पाई जाती है बच्चों? जांघ पे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवां दिया आप बच्चों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जी बताइए, जांघ, पिडली, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा? आपका सही ऑप्शन है ऊपरी भुजा सी। यह जो हमारा हाथ होता है उसकी ऊपरी भुजा पर पाई जाती है। चलिए आठवां क्वेश्चन दिया गया आपको। चलिए बढ़ते हैं। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह? आठवां क्वेश्चन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बी सही होगा टांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते नौवां। चलिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? नौवां क्वेश्चन है, पोटेशियम व कैल्शियम या कैल्शियम व मैग्नीशियम या कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर? आपका सही आंसर बस में बी, नौवां आंसर सही है। सी है बच्चों, सी आपका आंसर होगा इसमें, नौवें में। चलिए 10, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? इसे पूछा गया है, जो लोग बुढ़ापे में आ जाते हैं उनकी हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, किसकी वजह से हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से होती हैं, या लोहे की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या कोलाबाल की कमी से? अब 10वां क्वेश्चन है सी होगा, कैल्शियम की कमी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11वां, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि या हड्डी? कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड या फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? 11वां क्वेश्चन है आपका सही आंसर होगा ए, 11वां सही। चलिए 12वां क्वेश्चन दिया गया आपको, अस्थियों में या एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन या उपस्थिति? इसमें से कोई नहीं, आपका बी ऑप्शन होगा 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दिया गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन में काल में कितने दांत 2 बार उपस्थित होते हैं?
चलिए बताते हैं, आपका आंसर सी होगा, इसमें 20। चलिए और जगह है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संप्रांत होती है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय? 14 में आपका चलिए तैयार, आपको सी होगा, छोटी आंत। हम छोटी आंत का बारे में बता देते हैं। यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। 6 से 7 मीटर लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। अब दिया गया है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह तंत्रिका क्रिया को नियंत्रण करते हैं, यह शरीर के रचनात्मक भाग हैं, यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। 15 में आपका ऑप्शन सही हुआ डी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, बताइए कौन सा है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन या रेनिन या इरोडिन? 16 में बताइए, सी ऑप्शन होगा आपका, रेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दूध को बताते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैंसिन नाम का पाया जाता है। दूध में कैंसिन नाम का पाया जाता है। चलिए 17वां क्वेश्चन दिया गया आपको, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टायलिन, टेनिन, रेनिन? 17वां क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, टायलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। 19वां क्वेश्चन आपका, चलिए पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय? बताइए 19 में आपका ए होगा, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, अमाशय में, यकृत में या प्लीहा में? चलिए पहला ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए 21वां क्वेश्चन आपका है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? 21वां आपका महत्वपूर्ण, आपका आंसर होगा सी, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 में आपका, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा होता है? रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा होता है? ईसीजी या स्टेथोस्कोप या सिपकेमोमेशन मोटर या आर्मबेड? आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, सही। चलिए 30वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या ऊपर नीचे हो रहता है या एक समान रहता है? अब पता होगा कि आप जब दौड़ते हैं तो आपकी सांस भी फटने लगती है, तो इससे क्या होता है, आपका रक्तदाब बढ़ जाता है। आपका ए होगा, क्योंकि जो आप दौड़ लगाते हो तो आपका होका चलता है, जो आप बोलते हो ये भाषा में है, तो उससे आपका जो आपकी सांस ऊपर नीचे होती है, तेज तेज चलने लगती हैं, तो वो इसी के कारण चलने लगती हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन दिया गया आपको, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पित्तथैली या फेफड़ा, हृदय, यकृत? आपका सही आंसर होगा ए। चलिए 25वां क्वेश्चन दिया गया आपको लास्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब पूछा गया इसमें, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? और मैं आपको पूछा गया है कि आपका रक्त किसके कारण लाल होता है? आपका ऑप्शन सही होगा बी, भूमिकंप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।